तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुकजाननी परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से ऐसे वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे और उनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना चाहिए, आज मैं आपको यहाँ से सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन को और उनके आंसर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि आपके पेपर में प्रश्न नंबर 1 में और प्रश्न नंबर 2 में आपसे पेसेज पूछे जाते हैं जो कि अनसीन पेसेज होते हैं। तो ये देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पेसेज कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 3 में नोट मेकिंग समरी पूछी जाती है। इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग समरी बनाकर आना होगा। और अगर आपको ये बनाना नहीं आती होगी तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दूंगा, उसको देखकर आप लोग इसको बनाना सीख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एप्लीकेशन को भी देख लें। इस प्रकार की एप्लीकेशन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। क्या लिखा है, यू आर मानस या मानसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि एसएलसी प्राप्त करने के लिए आपको एक स्कूल लिविंग एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखो इस एप्लीकेशन को कैसे आपको लिखना है, इस प्रकार से आपको लिख देना, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ब्यावरा राजगढ़, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी एंड एसएलसी, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन ऐसे लिखनी है, माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू ब्यावरा टू, जो भी आपके शहर का नाम हो यहाँ पर आपको लिख देना है, आई विल स्टेट भोपाल विद हिम सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, काइंडली इश्यू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र नोट कर लेना है। और उसके बाद में देखो अब आगे देखते हैं। तो देखो एक लेटर है, इसको याद कर लेना। वैसे अगर आप लोग एप्लीकेशन लिख दोगे तो फिर आपको लेटर को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा, इसमें आपसे एक निबंध पूछा जाएगा। तो देखिएगा, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इनमें से एक टॉपिक के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है। तो देखो ये ऐसे आपका वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा और इसको समझ भी लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक का ऐसे पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा, जिसमें कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पर आपको कैंसर लिख देना, ऑफ लिख देना है। रीटा हैज़ मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैनी लिखना है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पर सिंग्स आ जाएगा। मैनी यू लाइव, तो देखिएगा यहाँ पर आपका माई आ जाएगा। और जुलाई कम्स बिफोर, यहाँ पर आपको बिफोर लिखना है। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो देखो यहाँ पर आपको द लिख देना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। डू ए डायरेक्टेड यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, तो इनको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। और अगर आपको ये बनाना नहीं आते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप सब लोग इनको बनाना सीख लेना। पहला क्वेश्चन, इट इज़ गुड हैबिट टू स्विम रेगुलरली। उसके बाद में देखो आपका ये वाला सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा चौथे नंबर का सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। पांचवा इस प्रकार से बना लेना आपको। और इसके बाद में छठा इस प्रकार से आपको बना लेना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैंने आपको बनाकर बता दिए, बाकी आपको इनको बनाना सीखना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इनको सीख लेना। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। रीड द एब्स्ट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा इसको किस प्रकार से पढ़ना है। इसमें हाउ वाज द वेदर वेन पिलो, तो देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका क्लियर आ जाएगा। पायलट वाज गोइंग टू, यहाँ पर आपको इंग्लैंड लिखना है। और उसके बाद में देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपका ब्लैक एरोप्लेन आ जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर आपका ये लिख देना है। पाँचवें में आपका ये मूव्स ऑन लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ से आपको इनको लिख लेना है। अब इसके बाद में देखिएगा आपके पेपर में आपका एक पैसेज पूछा जाता है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट होता है प्रश्न नंबर 10 में। तो प्रश्न नंबर 10 में जो एब्स्ट्रैक्ट आता है उसके उत्तर ये लिखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट कम नेचुरली ह्यूमन हार्ट। तो देखो इसमें आपको लव कर लेना है, इसमें आपका स्किट आ जाएगा, इसमें आपका कॉपी होगा। और इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपका मिजबिल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको लिखना सीख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन है, वाट और वाट डिड लेंचो हैव फेथ इन वाट डिड ही डू। तो देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे है, आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे है, तो इसको भी आप लोग सीख लें और अच्छे से याद कर लें।
उसके बाद में देखो और क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है व्हाट इज़ द चाइनीज़ लीजेंड अबाउट टी। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे ये पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है और 7 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है। ये प्रश्न नंबर 8 को यहाँ से देख लें आप सब लोग। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 12 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको देखते चले बराबर से और इनको नोट भी करते चले। और उसके बाद में देखो आगे कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, तो आप लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखो आगे कुछ क्वेश्चंस और ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देखते चलें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।